लखनऊ अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिल्डिंग में हर कदम पर नियमों की अनदेखी हुई है। सबसे बड़ा खेल रेसिडेंशियल से कमर्शियल खेला गया। 2014 में आवासीय बिल्डिंग को कमर्शियल बना दिया गया है। 2016 में एलडीए ने नोटिस जारी किया, उसके बाद भी निर्माण हुआ है। 100% एरिया कवर किया गया, जबकि 35% छोड़ना अनिवार्य था। बेसमेंट 90% कवर किया गया, जबकि एनओसी लेने के बाद 40% होना चाहिए। एलडीए में कोई जरूरी दस्तावेज नहीं पाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। लखनऊ अग्निकांड मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। बिल्डिंग में हर कदम पर नियमों की अनदेखी की गई है, नियमों को ताक पर रखा गया है। सबसे बड़ा खेल रेसिडेंशियल से कमर्शियल खेला गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2014 में आवासीय बिल्डिंग को कमर्शियल बताया गया। बड़ी खबर है, लखनऊ की यह खबर है, जहां पर 2016 में एलडीए ने नोटिस जारी किया और उसके बाद भी 100% एरिया कवर किया गया, जबकि 35% आपको छोड़ना था। बड़ी खबर है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेसमेंट 90% कवर किया है, जबकि एनओसी लेने के बाद 40% होना था। एलडीए में कोई जरूरी दस्तावेज नहीं पाया गया है। लखनऊ अग्निकांड में एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। एलडीए ने नोटिस जारी कर दिया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है। तमाम परिवारजनों के लोगों से संवाद करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए, उनका हाल जानते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजत, क्या अपडेट आया है? नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखा गया, जो नियम बनाए गए हैं उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। अब इसको लेकर एलडीए ने भी नोटिस जारी कर दिया है। रजत, बिल्कुल देखिए, एलडीए के नियमों को किस तरीके से अनदेखा किया गया, हर कदम पर एलडीए के नियमों को तोड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन लोगों के ऊपर विजिलेंस की जिम्मेदारी है, जो प्रवर्तन की टीम कही जाती है, वो प्रवर्तन की टीम आखिर कर क्या रही थी? उनकी आंखों के सामने अवैध निर्माण होता रहा, उनकी आंखों के सामने जो एनओसी लिए बिना लगातार कंस्ट्रक्शन किया जाता रहा, लेकिन बावजूद उसके किसी प्रकार की जो सीलिंग की कार्रवाई होती है वो एलडीए की तरफ से नहीं की गई। अब जब चीजें सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उसमें साफ हो रहा है कि किस तरीके से रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला गया। उसके साथ साथ जो बेसमेंट का एरिया होता है, उस बेसमेंट के एरिया में 90% बेसमेंट का एरिया ऑक्युपाइड कर लिया गया, जबकि एनओसी लेने के बाद भी 40% एरिया बेसमेंट का छोड़ना होता है। 35% एरिया छोड़ना पड़ता है टोटल कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उसमें भी 90% से ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। तो कहीं भी आने और जाने के जो रास्ते होते हैं इस तरीके की घटनाओं में, उस तरीके के रास्तों का कोई स्थान ही नहीं छोड़ा गया इस बिल्डिंग के। मतलब एक एक इंच तक का निर्माण इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कर डाला गया। और इसको रोकने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, वो जिम्मेदार सोते रहे। उन जिम्मेदारों ने किसी तरीके का कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 15 बच्चों की मौत हो गई। तो अब फिलहाल आज जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। आज सुबह भी इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग हुई है। एलडीए ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बनाई है, मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी की कमेटी बनाई गई है, वो भी अपनी जांच कर रही है। एलडीए की अपनी जो टीम है वो भी जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एलडीए में जिस तरीके की घालमेल चल रही है, क्योंकि ये हालात सिर्फ एक अलीगंज इलाके के नहीं, लखनऊ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कॉमर्शियल एक्टिविटीज लंबे समय से चलाई जा रही है। उनको सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति की जाती है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या वहां पर भी इस तरीके की घटनाओं को होने का इंतजार किया जा रहा है? अब जब से पूरे घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, उन लोगों ने अपने होर्डिंग्स, अपने बैनर जो है वो रातों रात हटाए हैं, क्योंकि अब इस बात का डर है कि एलडीए इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जारी है, लेकिन एलडीए ने कदम दर कदम किस तरीके से अपने नियमों की, खुद से बनाए नियमों की अनदेखी की, वो इस पूरी घटना से सामने आया। बिल्कुल रजत, और जब 2016 में इसको गिराने का भी नियम जो आया था, उसके बाद भी उसको भी निरस्त कर दिया गया। हालांकि जिसकी तस्वीरें हमने देखी, 15 छात्रों की मौत हो चुकी है। एक बड़ा मामला है। फिलहाल रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।